सभी जी, आप सोच रही होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक सही बात बताऊं, मैंने प्यार में वो किया है जो कि ताजमहल बनाने से भी बड़ा काम है। ऐसा कोई आशिक अपनी माशूका के लिए कभी आपने देखा है? कभी किसी ने किया है? तभी आपसे शादी करना चाहता हूं मैं। जाइए, सच धज के आइए। अपनी बकवास बंद कर पाटिल। तुझसे शादी करना तो दूर की बात है, तुझ पे थूकेगी भी नहीं वो। मास्टर! भंवर पाटिल अब सवी के आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि वो उसे शादी करेगा ईशान के लिए सजाए गए मंडप में, और वचन भी देता है सवी को कि वो उसके एक्स हस्बैंड यानी ईशान भोसले की तरह बीच में नहीं छोड़ेगा सवी को, उसका साथ देगा, उसके साथ 7 जन्मों तक निभाएगा उसका बनकर। और सभी उसे बस देखते ही रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है भंवर। ये सब उसने क्या इसलिए किया ताकि बंधक बनाकर भोसले परिवार को सभी को ईशान के सामने अपना बना सके। पर अब भंवर भी खुद बोलता है कि उन्हें क्या लगा था कि वो जेल में रहेगा और वो सब मज़े करेंगे और आज़ाद घूमेंगे, और बोलता है कि अब वो आ गया शादी का असली दूल्हा अपने बारात लेकर। और किरण और मंदार को आवाज़ लगाता है और खुद अब ईशान के सर पर से उतारता है पगड़ी, दूल्हे का सेहरा, और पहनता है अपने सर पर, और ईशान से पूछता है कि वो आखिर कैसा लग रहा है। पर अब किसी के पास भी शब्द नहीं भंवर पाटिल की घिनौनी हरकत देखकर। और अब जाता है भंवर सवी के पास और उसे बोलता है कि वो ये सब अपने माशूका के लिए किया है, यानी उसके लिए तो ताजमहल बनाने वाले से भी बड़ा काम किया है ना वो, सबको बंधक जो बनाकर रखा है सवी से शादी रचाने के लिए। और अब सवी को सीधे लफ्ज़ों में कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और अब मांगता है सवी से भी इजाज़त। और फिर सवी को बोलता है कि वो भी सज धज कर आए दुल्हन बनकर। पर अब तक चुप रहा ईशान भंवर पर चिल्लाता है कि सवी उससे शादी तो दूर उस पर थूकेगी भी नहीं। और अब एक प्यार में पागल भंवर सीधे ईशान की ओर बढ़ाता है बंदूक और बोलता है कि वो तेरी नहीं वाई को तो जेलसी काय को, बड़े अंदाज में। और ईशान को बोलता है कि वो अपने आइटम पर फोकस करे और सवी और उसके बीच में यानी मियाँ बीवी के बीच कुछ ना बोले। और एक बार फिर सवी को पूछता है भंवर कि वो करेगी ना उससे शादी। पर जहाँ सवी कुछ बोल ही नहीं पा रही, वहीं अब हरिणी सवी को रोकने की कोशिश करती है हाँ भरने से। पर अब भंवर बोलता है कि पिछले बार तो हरिणी कोमा से बाहर आ गई थी, अगर बीच में बोली तो इस बार कोमा से कभी बाहर नहीं आएगी। और किरण भी हरिणी को बीच में नहीं पड़ने के लिए बोलता है। वहीं अब ईशान भी सवी को हाँ नहीं भरने के लिए बोलता तो है, पर अब सवी मन ही मन में सोचती है कि पाटिल तो पूरी प्लान बनाकर आया है और एक छोटी सी चूक खतरा बन सकता है सबके लिए। और अब जहां ईशान की ओर भंवर दागता है पिस्तौल और वॉर्न करता है सवी को, वहीं अब सवी एक बार फिर अपने ईशान सर की जिंदगी के खातिर भंवर पाटिल को भरती है हाँ। और सारा भोसले परिवार सवी के इस फैसले से चौंकते हैं। वहीं किरण और भंवर भी सवी के इस फैसले से थोड़े शौक तो हैं कि आखिर सवी अपने प्यार के खातिर अपने आप को ही बलिदान करने के लिए तैयार है। पर ईशान से अब रहा नहीं जाता और सवी को बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे दरिंदे के साथ शादी। पर भंवर पाटिल अब ईशान का मुंह बंद करा देता है ये बोलकर कि वो उसकी महफिल है, तो ईशान ज़्यादा शाना ना बने और चुपचाप एक शिक्षक की तरह पीछे खड़े होकर सब कुछ अपने आंखों के सामने अब
देखे। तो क्या सभी अब ये सब सोच समझकर फैसला ले रही है? आखिरकार IAS का सपना लिए वो किसी गुंडे मवाली के सामने घुटने तो नहीं टेक सकती। आखिर है तो वो सवी चौहान। देखते रहिए आगे क्या होता है। इसी के बाद आखिर क्या सवी बनने जाती है भंवर की दुल्हनिया या करती है कुछ और? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। सभी जी, आप शादी करेंगी ना मुझसे? बताइए। सभी ऐसा कुछ मत करना प्लीज, इसकी बात मत मान। सभी, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। पाटिल पूरी तैयारी के साथ आया। अगर हम में से किसी ने एक छोटी सी भी गलती की ना तो ये दरिंदा सबकी जान ले लेगी।